गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जीएसटी का टॉपिक। जीएसटी का चालान कैसे जनरेट करें, कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट्स हैं जिसमें हम जीएसटी की पेमेंट कर सकते हैं, चालान कितने टाइम तक आपका वैलिड होता है, वो सब चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें अपना गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होते ही आपको सर्च करना है gst.gov.in। जैसे ही आप gst.gov.in सर्च कर लेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, चालान जनरेट करने के लिए आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इसमें जीएसटी का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है। अब इसमें कैप्चा डाल के आप इसको लॉगिन कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे, आपके पास बहुत से ऑप्शन होंगे, जैसे कि डैशबोर्ड, सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सबसे पहले सर्विसेज में क्लिक करना है। सर्विसेज में क्लिक करने के बाद देन आपको पेमेंट्स में क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप पेमेंट में क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होंगे। क्रिएट चालान, सेव चालान, चालान हिस्ट्री, ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट। आपको इसमें सेलेक्ट करना है क्रिएट चालान में। फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्रिएट चालान में क्लिक करेंगे, देन आपको दो ऑप्शन होंगे, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, एनी अदर पेमेंट। अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं क्वार्टरली रिटर्न्स की, देन आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपकी एनी अदर पेमेंट है तो आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है। मेरे वाले केस में एनी अदर पेमेंट है, जो कि टैक्स की पेमेंट है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपसे वो डिटेल ऑफ डिपॉजिट मांगेगा। डिटेल ऑफ डिपॉजिट मीन्स आपको जो पैसा जमा कराना है वो कौन से हेड में जमा कराना है। वो टैक्स वाले हेड में जमा कराना है, इंटरेस्ट में जमा कराना है, पेनल्टी में जमा कराना है, फीस में जमा कराना है, या कोई वो अदर टाइप ऑफ पेमेंट है। फ्रेंड्स, जैसे मेरे वाले केस में मुझे टैक्स और इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो मैं टैक्स और इंटरेस्ट में अपना अमाउंट डालता चलूँगा। जैसे ही आप टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट फिल कर देंगे, वैसे ही आपका जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिक जो है टोटल अमाउंट ऑफ चालान शो कर देगा। मेरे वाले केस में टोटल अमाउंट ऑफ चालान जो है वो 4240 रुपीज़ का है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसमें चालान बना देंगे, उसके बाद देन आपसे वो मोड ऑफ पेमेंट पूछेगा कि आप किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप ई पेमेंट वाले मोड पे पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ई पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जाके एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, या अगर आप ओवर द काउंटर पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं। मेरे वाले केस में मुझे ई पेमेंट करना है, तो मैं ई पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा और उसको चालान को जनरेट कर दूंगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका चालान जनरेट हो जाएगा, देन आप उसकी पेमेंट जो है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे बैंक आ जाएंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिसमें आपकी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, आप उस बैंक पे क्लिक करके अपनी पेमेंट टैक्स की कर सकते हैं। मेरे वाले केस में मुझे पीएनबी से पेमेंट करनी है, तो मैं इसमें पीएनबी सेलेक्ट करते चलूँगा। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी पीएनबी की। देन आप इसमें सबमिट कर देंगे। देन फिर आप रिटेल यूज़र हैं कि कॉरपोरेट यूज़र हैं, अपने हिसाब से इसमें डाल के मेक पेमेंट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा यूज़र आईडी पासवर्ड डालने का। आप इसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के उसको ओके कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी टैक्स की पेमेंट हो जाएगी, देन जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो कर जाएगा। जैसे ही वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगी, देन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर पर्पज़ ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न।
जैसे ही आप जीएसटी की पेमेंट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक चालान बनाया था 4240 का ई पेमेंट के थ्रू। उसकी एक्सपायरी की जो डेट है वो 27/5/2024 है। फ्रेंड्स, जो आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ चालान होता है वो होता है आपका 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन। जैसे ही आप उस चालान को जनरेट कर देंगे वो आपका 15 डेज तक वैलिड होगा। आप 15 डेज तक कभी भी अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके उसकी पेमेंट कर सकते हैं, पर जैसे ही वो चालान 15 डेज से एक्सीड कर जाएगा, इन दैट केस आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाओगे और आपका जो स्टेटस है चालान का वो भी एक्सपायर्ड शो करेगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे जो 50 रुपीज़ का चालान है वो यहाँ पे एक्सपायर्ड शो कर रहा है। जो अमाउंट थी 4240 की वो मैंने अभी पेड नहीं करी है, इसलिए वो उसका जो स्टेटस है वो इनिशिएटेड बता रहा है। अगर ये अमाउंट हमारी पे हो जाती तो इन दैट केस इसमें जो स्टेटस शो करता वो पेड शो करता। फ्रेंड्स, चालान हिस्ट्री में जितने भी चालान बनाए हैं हमने उसकी हिस्ट्री शो कर देगा। ये जितने भी चालान हमने अभी तक बनाए होंगे उन सबकी हिस्ट्री ये यहाँ पे शो कर देगा। सेव्ड चालान में भी हम क्लिक कर सकते हैं। कौन कौन से चालान ऐसे हैं जो हमने सेव करे हुए हैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे शो कर देगा। मेरे वाले केस में कोई सेव्ड चालान है नहीं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सर्विसेज में जाके पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट का ऑप्शन भी एक अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अगर आपकी पेमेंट आपके खाते से कट गई है लेकिन अगर आपके जीएसटी पोर्टल पे वो नहीं आई है तो इन दैट केस आप उसके अगेंस्ट में अपनी ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं PMT 07 में। बट इसकी एक कंडीशन है कि आप इसको 24 आवर्स के बाद ही फाइल कर सकते हैं। 24 आवर्स से पहले आप इसे फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप चालान की पेमेंट करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कभी कभार क्या होता है कि जीएसटी वाले आपको जो नोटिस भेजते हैं उसमें वो डिमांड निकाल के भेजते हैं, तो इन दैट केस उसकी एडजस्टमेंट जो है आपको DRC 03 में करनी पड़ती है। बट आप पहले अपना पैसा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मंगा लीजिए, देन उसके बाद आपको जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो आप उस अमाउंट से DRC 03 के थ्रू सेट ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।